चैत नवरात्रि 2026 में क्या करें और क्या ना करें। चैत नवरात्रि केवल व्रत और पूजा तक सीमित नहीं है। यह आत्मा की शुद्धि, अनुशासन और सकारात्मक परिवर्तन का समय है। यदि इन 9 दिनों को सही समझ और संतुलन के साथ किया जाए तो इसका असर पूरे साल दिखाई देता है। इसलिए यह जानना ज़रूरी है कि क्या करना लाभदायक है और किन बातों से बचना चाहिए। नवरात्रों में क्या करें? सबसे पहले घर और पूजा स्थान की सफाई का खास ख्याल रखें। साफ वातावरण सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और मन को भी शांत रखता है। घट स्थापना शुभ मुहूर्त में पूजा पूरी श्रद्धा के साथ करें। स्थापना के समय मन में शुद्ध भाव से संकल्प लें और पूरे 9 दिनों तक उसी भावना को अपनाए रखें। सादा और शुद्ध भोजन करें। दूध, फल, मेवे, साबूदाना, कूटू या राजगिरी का आटा और सेंधा नमक का प्रयोग करें। भोजन हल्का और पचने योग्य रखें। सुबह और शाम रोज़ दीपक जलाएं और आरती करें। यदि हो सके तो दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। कम समय हो तो भी रोज़ कुछ मिनट ध्यान अवश्य करें। इन दिनों अपने मन में विचारों का खास ध्यान रखें। अच्छा सोचें, मधुर बोले और दूसरों के प्रति सम्मान का भाव रखें। अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन करें। छोटी कन्याओं को भोजन कराकर उनका आशीर्वाद लें। यह शक्ति स्वरूपा के सम्मान का प्रतीक है। जरूरतमंदों की सहायता करें। दान और सेवा से नवरात्रि की साधना पूरी मानी जाती है। नवरात्रि में क्या ना करें? तामसिक भोजन जैसे मांस, शराब, लहसुन और प्याज का सेवन ना करें। इससे मन की शुद्धता पर असर होता है। बिना वजह गुस्सा, बहस और कठोर वचनों से बचें। व्रत का मतलब सिर्फ भोजन को त्यागना नहीं बल्कि नकारात्मक व्यवहार का त्याग भी है। पूजा को केवल औपचारिकता ना बनाएं। जल्दी में की गई पूजा का आध्यात्मिक प्रभाव भी कम हो जाता है। रात में घट स्थापना या पूजा शुरू नहीं करें। शुभ कार्यों के लिए दिन का समय ही सही माना गया है। व्रत के दौरान बहुत ज़्यादा शारीरिक कमजोरी महसूस हो तो खुद को कष्ट ना दें। स्वास्थ्य भी भगवान की ही देन है, इसलिए संतुलन बनाए रखें। नवरात्रि का सार यह है कि हम इन 9 दिनों में अपने अंदर की शक्ति को पहचानें। सही व्यवहार, श्रद्धा से की गई छोटी कोशिश भी बड़ा फल देती है। बोलो जय माता दी।